वेलकम फ्रेंड्स, रेप्लिकॉन एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। और सभी बच्चे थोड़ा शांत रहेंगे ना, जो वीडियो है वो थोड़ा अपन ऑनलाइन के पर्पज से रिकॉर्ड कर रहे हैं। बाकी कोई प्रॉब्लम्स है तो अपन वीडियो के बाद में है ना डिस्कस कर लेंगे। ओके, तो आज के बाद में जितनी भी अपनी वीडियो होंगी क्लासेज की वो सारी ऑनलाइन भी अपलोड की जाएंगी। जो भी आपके नेट के एग्ज़ाम में जो जनरल एप्टीट्यूड का वो जो सिलेबस है वो कंप्लीट कवर कराया जाएगा और आपको हर वीडियो यूट्यूब पे अपलोड कर देंगे ना आज के बाद में। तो नेक्स्ट आज का जो अपना टॉपिक है वो है कैरेट। कैरेट जो है ये लगभग हर एक दो बार एग्ज़ाम छोड़ के लगभग हर बार आपके एग्ज़ाम में पूछा जा रहा है। जनरल एप्टीट्यूड जो है आपका पार्ट ए वाला पोर्शन, उसमें हर बार अपन देखें तो हर एक साल में 2 बार एग्ज़ाम हो रहा है, उनमें से एक बार हर बार ये पूछा ही जा रहा है ना। तो कैरेट के बारे में अपन जानने की कोशिश करते हैं, ये कैरेट है क्या। कैरेट जो है ये एक तरह से अपन बोलें तो ये प्योरिटी को बता के जाता है ना। कैरेट किसको बता के जाता है? प्योरिटी को, है ना। कैरेट से अपन किसी का वेट पता नहीं करते ना। जैसे कि आपको कोई बोल दे कि 1 कैरेट में कितना वेट होगा, तो इससे अपन वेट डिसाइड नहीं करते ना। ये आपको क्या बता के जाएगा? प्योरिटी के बारे में बता के जाएगा। जैसे अपन गोल्ड के केस में बात करें तो जो अपना प्योर गोल्ड होता है वो 24 कैरेट का होता है। 24 कैरेट जो है वो प्योर गोल्ड जो है वो कितने कैरेट का होता है? 24 कैरेट का। अब कोई आपसे पूछे कि 24 कैरेट में कितने ग्राम गोल्ड होगा, तो आप क्या बताओगे? क्या बताओगे मोना? नहीं। 24 कैरेट का मतलब ये है कि वेट उसमें कुछ भी हो सकता है। 24 कैरेट में वेट कुछ भी हो सकता है। इसका मतलब ये है कि जितना भी आपको वेट दिया गया है सोने का वो पूरा का पूरा क्या है? प्योर गोल्ड है। मतलब उसमें 1% भी इम्प्योरिटी या मिलावट नहीं है। जैसे कि मैं आपको वेट दे दूं अभी कि आपको 100 ग्राम क्या दिया गया है? गोल्ड दिया गया है। और मैं आपको पूछता हूं ये जो गोल्ड है ये 24 कैरेट का है। आपके सामने क्या दिया गया है? एक 100 ग्राम गोल्ड दिया गया है और वो 24 कैरेट का है। इसका मतलब ये है कि ये जो 100 में से 100 ग्राम क्या है? गोल्ड है। मतलब इसमें 1% भी, 1 ग्राम की भी इम्प्योरिटी या मिलावट नहीं है। नेक्स्ट इसी को मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि आपको 100 ग्राम गोल्ड दिया गया है लेकिन वो कितने कैरेट का है? 20 कैरेट का है। इसका मतलब अब ये प्योर गोल्ड नहीं है, इसमें कहीं ना कहीं इम्प्योरिटी या मिक्सिंग की गई है। तो अब मैं आपसे पूछ सकता हूँ कि ये जो 100 ग्राम गोल्ड दिया गया है इसमें गोल्ड कितना है और मिलावट कितनी है। तो इसके लिए क्या करेंगे अपन? बिल्कुल सिंपल सा फंडा है ना। अगर ये 100 ग्राम गोल्ड 24 कैरेट का होता, अगर ये 100 ग्राम गोल्ड 24 कैरेट का होता तो उसमें गोल्ड कितना होता? 100 ग्राम। क्योंकि अपने को तो कितने कैरेट का दिया गया है? ये 20 कैरेट का दिया गया है ना। तो 20 कैरेट में निकालने के लिए अपन क्या करेंगे? 100/24 × 20। तो जो भी इसका आंसर आएगा सॉल्व करने के बाद में वो क्या हो जाएगा? अपना आंसर हो जाएगा, है ना। जैसे कि यहाँ पे 4 पॉइंट कुछ आ जाएगा, है ना। और 20 चौके 80 पॉइंट, मान लो 80.2 आ गया ना। कुछ भी आ सकता है, 81 82 कुछ भी आ जाए। इसका मतलब ये जो आपको गोल्ड दिया गया है इसमें 82 ग्राम क्या है? गोल्ड है। बाकी इम्प्योरिटी कितनी है? तो इम्प्योरिटी के लिए आप क्या करोगे? 100 - 80.2। इसका मतलब जो भी आपका 19.8 ग्राम है ये क्या है? इम्प्योरिटी है। दैट्स क्लियर? समझ में आया? ओके चलो, है ना। अब मैं आपको एक और क्वेश्चन देता हूँ ना इसके बेस पे। इसका मतलब अपने ये फंडा समझ में आया कि जो भी अपने को गोल्ड का वेट दिया गया है ना, सपोज करो अगर अपने को 80 ग्राम गोल्ड दिया गया है और अगर ये 20 कैरेट का है, इसका मतलब अपने को क्या करना है? इसमें अगर आपको कोई गोल्ड का अमाउंट पूछे या इम्प्योरिटी पूछे तो आपको केवल इतना सा करना है। आप क्या करोगे?
80/24 इंटू 20। जो भी सॉल्व करने के बाद में आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा, आपका गोल्ड का वेट आ जाएगा। और अगर आपको इम्प्योरिटी निकालनी हो तो क्या करो, जो भी यहाँ पे वैल्यू निकल के आएगी उसको आप क्या करोगे 80 में से माइनस कर दोगे ना। 80 में से माइनस कर दोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, इम्प्योरिटी मिल जाएगी, है ना। तो कुल मिला के बात यह है कि कैरेट जो है वो अपने को वेट नहीं बताता, वो है ना आपको गोल्ड की प्योरिटी और इम्प्योरिटी के बारे में बता के जाता है ना। अभी अपन एक क्वेश्चन की ओर चलते हैं ना, जो अभी CSIR ने पूछा है ना। CSIR में लगभग हर बार एक बार छोड़ के एक बार में ये आपको क्वेश्चन पूछा ही जाता है ना कैरेट के ऊपर। तो अभी एक आपको क्वेश्चन दिया गया था CSIR में, उसकी लिंक भी मैं आपको सेंड कर दूंगा ना इस वीडियो में। तो आपको क्या दिया गया है कि कुछ सिक्के दिए गए हैं और उसमें से आपको पूछा है कि कौन से ऑप्शन में दोनों सिक्कों में सोने का वेट जो है वो सेम है। सोने का अमाउंट पूछा है, ना कि इम्प्योरिटी। जैसे आपको दिया गया है एक सिक्का जो है वो 22 ग्राम 24 कैरेट का है ना, ये आपको फर्स्ट ऑप्शन दिया गया है ना, ए ऑप्शन दिया गया है। इसमें जो फर्स्ट वाला आपको कॉइन दिया गया है वो 22 ग्राम 24 कैरेट का है, और जो दूसरा वाला इसके कंटेम्प्रेरी जो दिया गया है दूसरा कॉइन वो आपको दिया गया है 22 ग्राम 22 कैरेट। फर्स्ट ऑप्शन में आपको दो सिक्के दिए गए हैं, एक सिक्का तो है 22 ग्राम 24 कैरेट का और दूसरा सिक्का है 22 ग्राम 22 कैरेट का। बी ऑप्शन में आपको क्या दिया गया है 24 ग्राम का कॉइन है और ये 24 कैरेट का है। इसके समकक्ष जो दूसरा सिक्का आपको दिया गया है वो कितने का है, 24 ग्राम का कॉइन है और कितने कैरेट का है, ये 22 ग्राम का है, 22 कैरेट का है ना। दूसरा सिक्का कैसा है, 24 ग्राम कॉइन है और उसमें 22 कैरेट का सोना है। थर्ड ऑप्शन है आपका 22 ग्राम का कॉइन है और ये है आपका 24 कैरेट का, और दूसरा इसके समकक्ष जो सिक्का दिया गया है वो है आपका 24 ग्राम का कॉइन है और ये है आपका 22 कैरेट का। डी ऑप्शन आपको दिया गया है 24 ग्राम का कॉइन है और ये है आपका 22 कैरेट का, और इसके समकक्ष जो दूसरा दिया गया है आपको वो दिया गया है 22 ग्राम 22 कैरेट। ये आपको दिया गया है। अब इनमें से आपको पता करना है कि कौन से दोनों सिक्कों में जो वेट है वो सोने का वेट सेम है ना। ओनली सोने का वेट पूछा है आपको, है ना, बाकी सिक्के का वेट तो सेम हो सकता है लेकिन आपको ओनली गोल्ड का वेट पूछा है ना। तो अपन देखो इसमें निकाल के देखते हैं। अगर ये 22 ग्राम का है और 24 कैरेट का है, इसका मतलब इसमें गोल्ड कितना है, इसका मतलब जो 24 कैरेट का है इसका मतलब प्योर गोल्ड है ये। तो इसमें 22 में से 22 ग्राम भी क्या है, गोल्ड है। इसका मतलब इसमें गोल्ड का वजन कितना है, 22 ग्राम। इस वाले ऑप्शन में देखते हैं ये 22 ग्राम का है और 22 कैरेट का है, इसका मतलब ये 22 में से 22 ग्राम भी सोना नहीं है, इसमें मिलावट है। तो इसमें गोल्ड निकालें तो कैसे निकालेंगे, तो 22/24 इंटू 22, मतलब कुल मिला के ये 22 से तो कम आएगा, थोड़ा सा 22 से कम आएगा, तो इसको अपन मान लेते हैं 21 ग्राम। इसको कितना मानेंगे, 21 ग्राम। अब ये बी वाला ऑप्शन है, इसमें क्या दिया है आपको, 24 ग्राम दिया है और 24 कैरेट का दिया है। इसका मतलब 24 में से 24 ग्राम भी क्या है, गोल्ड। मिलावट कितनी है इसमें, 0% है ना, बिल्कुल भी मिलावट नहीं है। ये वाला ऑप्शन है 24 ग्राम का कॉइन है लेकिन 22 कैरेट का है, इसमें कैसे निकालेंगे, तो 24/24 इंटू 22, इसका मतलब गोल्ड कितना है इसमें, 22 ग्राम। देखो ये 24 है, ये 22 है, ये भी सेम नहीं है, ये 22 है, ये 21 है, ये भी सेम नहीं है। थर्ड ऑप्शन की ओर चलते हैं ना। ये 22 ग्राम का कॉइन है और 24 कैरेट का है, इसका मतलब क्या है कि जो 22 ग्राम आपको दिया गया है वो पूरा का पूरा उसमें क्या है, सोना है, मतलब इम्प्योरिटी इसमें बिल्कुल भी नहीं है। इसका मतलब गोल्ड कितना है इसमें, 22
ग्राम, मतलब प्योर गोल्ड है ना ये। इस ऑप्शन में देखा ना 24 ग्राम कॉइन है और 22 कैरेट का है, इसका मतलब इसमें मिलावट है। तो गोल्ड कितना है वो निकाल लेते हैं। कैसे निकालेंगे बताओ? 24 ग्राम दिया है, अपॉन क्या करते हैं अपन 24 इंटू कितने कैरेट का है 22 कैरेट का, तो ये कट जाएगा, बराबर क्या बचेगा 22। इसका मतलब इसमें गोल्ड कितना है 22 ग्राम। तो देखो ये आ गया, इस सिक्के में भी 22 ग्राम है और इसमें भी 22 ग्राम है। यही आपको ऑप्शन में पूछा था उसने कि कौन से दो सिक्के हैं जिनमें सोने का वेट सेम है ना कि पूरे सिक्के का। तो देखो यहाँ भी सोने का वेट कितना है 22 ग्राम और यहाँ भी कितना है 22 ग्राम। इसका मतलब ऐसा कोई भी क्वेश्चन आ जाता है तो अपने को बिल्कुल सिंपल वे में अटेम्प्ट करना है और लगभग हर बार ये पूछा ही जाता है ना। अब अपन एक छोटा सा क्वेश्चन करके देख लेते हैं ना। ये तो सबने छाप लिया होगा, बाकी इसकी जो लिंक है वो मैं आपको वीडियो के नीचे ना सेंड कर दूंगा ना इस क्वेश्चन की। अब एक क्वेश्चन और करते हैं ना, छोटा सा क्वेश्चन। जैसा कि आपको पता ही होगा कि जब भी घर में शादी आती है तो अपन मार्केट में जाते हैं, ज्वेलर्स के पास में जाते हैं, वहाँ अपन जो भी ज्वेलरी का ऑर्डर देते हैं। तो जैसे कि आज के अपन रेफरेंस में देखें तो अभी जो अपना सोने का भाव चल रहा है ना, अभी गोल्ड का भाव क्या है मार्केट में 50,000 रुपये पर 10 ग्राम है ना। इसका मतलब ये है कि जो 10 ग्राम सोना है उसका भाव कितना है 50,000 है ना 10 ग्राम का। और ये कब, जब ये कितने कैरेट का हो 24 कैरेट का। लेकिन आप सबको पता होगा कि जो ज्वेलरी है वो 24 कैरेट वाले सोने की नहीं बनती है ना, मतलब प्योर गोल्ड से ज्वेलरी नहीं बनती, उसमें मिलावट होती है। तो जो ज्वेलरी है वो सपोज करते हैं 24 कैरेट की बनती है ना। कितने कैरेट की? वो 22 कैरेट की है ना। ज्वेलरी जो है वो 22 कैरेट वाले गोल्ड से बन रही है। तो अभी सपोज करो आपने 10 ग्राम गोल्ड की ज्वेलरी के लिए ऑर्डर दिया है ना, जो भी गोल्ड इसमें सुनार होता है उसको। अभी आपको ये पता करना है, क्योंकि सुनार जो है आपको पता है कि सीधा सीधा आपको 22 कैरेट के सोने से बनी ज्वेलरी देगा, आपको 24 कैरेट की तो दे नहीं सकता क्योंकि उससे ज्वेलरी नहीं बनती। तो अभी आपको ये पता लगाना है कि इस सौदे में आपको टोटल कितना घाटा होगा, है ना। तो देखो अपन पता करते हैं, सुनार आपको क्या देगा 10 ग्राम गोल्ड देगा, लेकिन कितने कैरेट का होगा वो 22 कैरेट का होगा। इसका मतलब इसमें मिलावट कितनी होगी और सोना कितना होगा ये अपन निकाल लेंगे ना। तो 10 ग्राम है, क्या बताया मैंने, जो भी आपको वेट रखा है उसको ऊपर रखेंगे और नीचे क्या करेंगे 24 इंटू कितने कैरेट का है 22 कैरेट का है ना। तो अपन इसको करेंगे तो ये हो जाएगा 220, इसको 24 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 9 बार कर लेते हैं 36, 9 दूनी 18, 18 3 21, 4 मतलब 4 बचा है ना। और यहाँ पे और आप करोगे तो 9.1। इसका मतलब अभी आप जो ज्वेलरी का ऑर्डर करोगे वो आपका लगभग उसमें 9.1 ग्राम तो क्या होगा गोल्ड होगा, बाकी 0.9 ग्राम क्या होगी मिलावट होगी। तो आपसे पैसे तो लिए जाएंगे कितने कैरेट के, पूरे 24 कैरेट वाले 10 ग्राम के लिए जाएंगे, लेकिन उसमें आपको प्योर गोल्ड कितना मिल रहा है 9.1 ग्राम। इसका मतलब उसमें आपको चपत कितनी लग रही है 0.9 ग्राम। इसका मतलब इसको आप अगर पैसे में कन्वर्ट करो तो आपको पता है कि जो 10 ग्राम गोल्ड आ रहा है 50,000 रुपये का, तो 1 ग्राम गोल्ड कितने का आएगा लगभग 5,000 का आएगा। तो ये 0.9 ग्राम कितने का होगा, मतलब ये आपका हो जाएगा लगभग 45 रुपये। इसका मतलब ये है कि आप अगर 10 ग्राम गोल्ड का भी ऑर्डर देते हो तो उसमें आपको लगभग 45 रुपये की क्या लगेगी चपत लगनी है ना। और प्लस में जो मेकिंग चार्ज होता है वो अलग से लिया जाएगा, है ना। तो ये जो है कैरेट वाला क्वेश्चन इससे ज़्यादातर आउट आता नहीं, यही इसका बेसिक कंसेप्ट है निकालने का। बाकी इसके बाद में आपको इसमें और भी कोई डाउट आता है तो मेरे को वीडियो में बता देना आप नीचे, बाकी कमेंट कर देना, उसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। बाकी रेप्लिकॉन अकेडमी में पूरी सीरीज शुरू हो गई है ना जनरल एप्टीट्यूड की, आपको रोज़ाना कोई ना कोई पार्ट मिलता रहेगा इसका। इससे नेक्स्ट पार्ट जो है वो आपको नेक्स्ट अगली वीडियो में मिल जाएगा। जो भी अपन क्लास में रिकॉर्ड करेंगे वो आपको ऑनलाइन
अपलोड करते रहेंगे, है ना। और बाकी चैनल को सब्सक्राइब करना जिससे आपको रोज़ाना नई वीडियो मिलती रहेगी। ओके।